फिर से कहानी बेस की आगे बढ़े। शो और उसके दोस्त बेस से आकर मिले, जब शुरू हो फाइट ये रेडर्स मिलकर लड़े। फिर रेडर्स चले और बोले लेजेंड रेड, 6 अजीब बीस्ट कैद हैं यहीं पर। दुश्मन आया आतंक मचा दिया इधर, ब्लेड की पावर से उन्हें वापस ले आए। फिर रेडर्स चले और बोले लेजेंड रेड, फिर रेडर्स चले लेजेंड रेड, सीधे हम फिर फ्राई प्लीज हमारी साइड। फिर रेडर्स चले लेजेंड रेड, चलो जा बेचला इसे घुमाए हम। फिर रेडर्स चले और बोले लेजेंड रेड। बे रेडर्स के पिछले एपिसोड में दूसरे प्राचीन अरीना में टास्क लैंडा और आर्मी नेवी के बीच बैटल होती है। मुकाबला जारी रहता है और बैटलर्स के बीच में टाई हो जाता है, क्योंकि हर एक कड़ी मेहनत से टोकन हासिल करता है। जब आर्मेस का बे रेडर लिवायथन आखिरी टोकन ले लेता है तो ऐसा लगता है कि वही जीतेगा, लेकिन टास्क इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। वो अपने बे रेडर बहीमत को इस्तेमाल करता है और चक्रवात पैदा करके आर्मेस से टोकन ले लेता है और बैटल जीत जाता है। फिर मिथिक बीस्ट बहीमत प्रकट होते हैं और सभी उन्हें हैरानी से देखते हैं, और उसी वक्त बहीमत गायब हो जाते हैं और टास्क लैंडाओ भी। आर्मेस और उसके दोस्तों का ग्रुप ज्वाइन करने से मना कर देता है और कहता है कि वो बैटल सिर्फ खुद की ताकत बढ़ाने के लिए करता है। इसी बीच टास्क काइसर ग्रे को रिपोर्ट करता है कि उसने दूसरे बैटलर्स के बारे में क्या जाना। ओह सच में? क्या आर्मेस ने तुमसे ऐसा कहा था? हाँ। मैं सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बैटल्स करता हूँ, किसी और के लिए नहीं, समझे तुम? ये सब होने के बाद भी मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक दिन हमारे साथ मिलकर जरूर काम करेगा और दोस्त बनेगा। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें और रेचल को सुरंग में बचाया था। घबराओ मत। आर्मेस, ये तुम हो? तो तुम्हें लगता है उसने तुम्हें इसलिए बचाया ताकि वो तुमसे 1-to-1 बैटल करके तुम्हें हरा सके? हाँ, शायद आर्मिस ने भी यही कहा था, है ना? तो क्या हुआ? मैं समझ सकता हूँ कि जब तुमने उससे बैटल की तुम्हें उसका बैटल के लिए जज्बा दिखा, लेकिन फिर भी हम कभी भी आर्मिस के साथ काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने की परवाह है, किसी और की नहीं। इसीलिए वो हमारे साथ नहीं जुड़ सकता। जिन, लेकिन अगर 6 बैटलर्स अपनी ताकत इकट्ठा नहीं करते तो हम 6 मिथिक बीस्ट्स को पुनर्जीवित नहीं कर पाएंगे। और इसका मतलब है कि हम इस दुनिया को फिर से खुशहाल नहीं बना पाएंगे। हाँ? अरे सीरियसली मतलब मेरा ऐसा मतलब नहीं था, टेंशन मत लो। सब ठीक हो जाएगा। सच कहूँ तो मुझे लगता है आर्मिस ये बात समझता है। देखा जाए तो अभी तक 4 बीस्ट्स हमारी तरफ हैं। पहले इन चारों बीस्ट्स को पुनर्जीवित करने पर ध्यान दो। मैंने सही कहा? तुमने सही कहा। आर्मेस के ज्वाइन करने के बाद भी हम 5 ही होंगे। हमें उस टास्क को भी मनाना होगा अगर हम चाहते हैं कि हम 6 बैटलर साथ में आए। हाँ, टास्क भी। हाँ, उसे राजी करना तो आर्मिस से भी ज्यादा मुश्किल है। ओह हाँ, उसने किसी काइजर नाम के बंदे का जिक्र किया था, पता नहीं वो कौन है। मैं तुम 5 बैटलर्स की ताकत जानता हूँ और जल्दी ही ये ताकत मास्टर काइजर की होगी। रेचल, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो? क्या हुआ? हाँ, हे दीदी, क्या तुम्हें अभी भूख नहीं लग रही? हाँ, मतलब तुम्हें भूख लगी है। चलो कुछ खाते हैं। हाँ, सच में तुम बहुत भूखड़ हो दीदी। ये सही नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में ये लिखा गया था कि ठीक आगे इसी पहाड़ पर एक अरीना था। उम्मीद है कि वो अब भी वहीं हो जिमी। ओहो, इसकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ? क्या तुम वहाँ खजाने की तलाश में जा रहे हो? हाँ? कैसा खजाना? तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, ओके? मैं बता रहा हूँ, यहाँ से दूर ही रहो तो अच्छा है, नहीं तो तुम भी मेरी तरह मुसीबत में पड़ जाओगे। मैं सच कह रहा हूँ, जाओगे तो पछताओगे। कितना अजीब है, कौन है वो? क्या पता। देखो दोस्तों, अरीना वहाँ पर था, उस पहाड़ की चोटी के पास। हाँ? ये तो हमारे बहुत पास आ गया है। सुनो सब लोग, साइड में कूद जाओ। बाल बाल बचे।
आखिर ये हो क्या रहा है? क्या तुम ठीक हो लियोन? ओहो, यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है? अब ये क्या है? कौन है वहाँ? हे, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? और ये सब क्यों कर रहे हो? मेरा नाम बाइसन है और मैं दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेजर हंटर हूँ। तुम ट्रेजर हंटर हो? कान खोल के सुनो, ये खजाना सिर्फ मेरा है। बेहतर होगा अगर तुम लोग यहाँ से चले जाओ। देखो, हमें तुम्हारे खजाने से कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ सिर्फ एक अरीना ढूंढने आए हैं, समझ गए ना? मुझे इतना ना समझते हो क्या? ये लो। अभी यहाँ से भागना ही ठीक होगा। सही कहा जेन। दोबारा वापस मत आना। वो ऐसा क्यों कर रहा था? उसने अपने आप को ट्रेजर हंटर कहा। इस पहाड़ में जरूर कोई ऐसा खजाना छिपा है जिसके फिराक में वो है। तो हो सकता है कि उसने सोचा हो कि हम उससे खजाना चुराने आए हैं। हमें उसे समझाना होगा कि हम यहाँ खजाने के लिए नहीं आए हैं और उसे हमसे कोई खतरा नहीं है, तभी हम आगे जा पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो खूसट हमारी बात सुनने को राजी नहीं होगा। हमें जबरदस्ती जाना होगा। लियोन, सुनो, अकेले मत जाओ, मैं भी आता हूँ। हे रुको। जल्दबाजी अच्छी नहीं है, हमें सोच समझ के कोई अच्छा सा प्लान बनाना होगा। यहाँ और भी कई तरह के जाल हो सकते हैं, ध्यान रखना लियोन। मुझे पता है, ठीक है? हमारे सामने आओ। ये तो हमारे लिए खास नहीं है। तो अब हमारे लिए अगला ट्रैप क्या होने वाला है, बताओ? रुको। हाँ हाँ, टाइगर पिट वाला तरीका बहुत पुराना है। कोई ना समझी इसमें फंसेगा। तुम ठीक तो हो ना लियोन? हाँ, मैं ठीक हूँ। एक सेकंड के लिए तो मैं डर ही गया था। काफी समझदार हैं, लेकिन असली मुश्किल अब आ रही है बच्चों। हाँ? इस एरो का क्या मतलब है? उस आदमी का नया ट्रैप होगा। इसमें कौन फंसना चाहेगा? हम तो नहीं दोस्त। रुको, थोड़ा तो सब्र रखो लियोन। हाँ? क्या हुआ? लियोन! मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो ठीक है, चलो इस तरफ चलते हैं। अरे नहीं, वहीं रुको लियोन। वो खूसड़ बुड्ढा। तो दोनों ही रास्ते ट्रैप्स है। ये तो बहुत चालाक निकला। तो फंस गए ना बच्चों, मजा आ गया। तुमने हमें क्यों पकड़ा है? लापरवाही कभी नहीं करनी चाहिए। तुम इसलिए फंसे क्योंकि तुमने मेरे ट्रैप को सीरियसली नहीं लिया। तुम हमारे बारे में गलत सोच रहे हो। हम तुम्हारे खजाने के बारे में कुछ नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते, और ये हम तुम्हें पहले ही कह चुके हैं। ये सच है, हमारा यकीन मानिए। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। इस पहाड़ पर आने वाला हर कोई इंसान यही कहता है। तुम भी वैसा ही हो। ये बूढ़ा खूसट तो मानने को तैयार ही नहीं है। मैं बूढ़ा खूसट नहीं हूँ, मैं बाइसन हूँ। बल्कि तुम तो मुझे मिस्टर बाइसन कहो। अब इसे हम कैसे समझाएं? ओके, हम आपको बाइसन कहेंगे। मेरा मतलब मिस्टर बाइसन सर। मुझे पता चल गया है कि आप एक फेमस ट्रेजर हंटर हैं और इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वैसे आप इस पहाड़ पर किस तरह का खजाना ढूंढ रहे हैं सर? हाँ? तुम लोग ये जाने बिना ही इतनी दूर चले आए। हाँ, इसलिए मुझे ना समझ लोग पसंद नहीं है। हमने कहा ना, हम यहाँ खजाने के लिए नहीं आए हैं। माफी चाहता हूँ सर, हम यहाँ एकदम नए हैं। क्या आप हमें खजाने के बारे में कुछ बता सकते हैं प्लीज? हमें मना मत कीजिए। हाँ? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं? मेरा मतलब था, अगर आप हमें बताते तो हम आपकी मदद कर सकते हैं मिस्टर बाइसन। तो तुम चाहते हो मुझसे पहले वहाँ पहुँचकर खजाना ले लो? नहीं, कभी नहीं। आखिर हमारा आपसे क्या मुकाबला मिस्टर बाइसन? हाँ बिल्कुल, आपके ट्रैप शानदार है सर। आप तो वाकई कमाल के हैं मिस्टर बाइसन। वैसे अगर देखे तो यहाँ मुझसे अच्छा ट्रेजर हंटर मिलना मुश्किल है। चलो ठीक है, तुम्हें खजाने के बारे में बताता हूँ।
ध्यान से। यकीन नहीं हो रहा उसने यहाँ ये गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है शो और लियोन सेफ होंगे? मुझे भी उन्हीं की चिंता है। ये देखो बच्चों, क्या बात है। इस पहाड़ पर खजाने को गोल्डन 6 के रूप में माना जाता है। गोल्डन? हाँ सही कहा। कहानियों के हिसाब से 6 गोल्डन स्टैचू हैं जो शानदार रोशनी देते हैं। वो बहुत समय से ट्रेजर हंटर्स के बीच बहुत फेमस है बच्चों। मैं सालों से उन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार पता चल ही गया कि वो इसी पहाड़ी पर छुपे हैं। हाँ ये सच है। जानता हूँ, ये 6 मिथिक बीस्ट्स हैं। कोई आ रहा है। कुछ और बदमाश पकड़े गए। जरा चलकर देखूं तो। ये कैसे हुआ? ये हो क्या रहा है अभी? ये तो काम कर गया। बिल्कुल। तुम ठीक हो ना शो? हाँ ठीक हूँ, थैंक यू। हमें बचाने के लिए। महान ट्रेजर हंटर पाइसन ने बहुत बड़ी गलती की। अब मेरे साथ जो कुछ हो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। देखो शांत हो जाओ, ठीक है? हमने पहले भी कहा था कि हमें तुम्हारे खजाने से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ ये पता लगाना चाहते हैं कि हम जिस जगह की तलाश कर रहे हैं क्या वो वही जगह है जहां आप खजाने की खोज करने जा रहे हैं। प्लीज बाइसन। ओके तब ठीक है, लेकिन मैं वो खजाना तुम्हें नहीं देने वाला, समझे? ये पक्का गोल्डन 6 ही है ना? हाँ ये 6 मिथिक बीस्ट्स ही हैं। पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो सोने की मूर्तियाँ आज भी वहाँ है? बिल्कुल है, मुझे पूरा यकीन है। मैंने हमेशा से उन सोने की मूर्तियों में विश्वास किया है और इस दिन के लिए कड़ी मेहनत की है। आखिरकार मैं यहाँ तक पहुँच गया। मैं गलत नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ ये सच है। तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो। मेरा सपना यही था कि एक दिन मैं गोल्डन 6 को ढूंढ कर रहूंगा। जिंदगी का सपना? आपका सपना था? हाँ, आप तो बड़े ही कमाल के हो अंकल। मैं सही कह रहा हूँ ना? मुझे अंकल मत कहो, समझे तुम? मुझे मिस्टर बाइसन कहो। हाँ हाँ मिस्टर बाइसन। वहाँ देखो नीचे, गोल्डन 6 वहाँ अंदर होने चाहिए। वाओ! मैं अभी तक सिर्फ इतना ही खोद पाया हूँ, लेकिन इस दीवार के पीछे तक नहीं पहुँच पाया। बहुत कोशिश की। ये मिथिक बीस्ट है। इसमें कोई भी शक नहीं है। हाँ? हे! मिल गया। ये देखो एक यहाँ पर भी है। ओके, इसे खोलते हैं। ये क्या चीज है? हाँ? ये बे रेडर्स हैं और इन्हीं बे रेडर्स से हमें उम्मीद है और ये उम्मीद पूरी दुनिया के लिए है। ये क्या जगह है? क्या बात है, अरीना के सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं। मुझे इस अरीना वरीना से कोई मतलब नहीं है। मैं तो गोल्डन 6 को ढूंढना चाहता हूँ। हमें अंदर जाके देखना चाहिए। हमने ऐसा बैटलफील्ड पहले कहीं नहीं देखा। टोकन्स टावर की बजाय एक बॉक्स में है। शायद पैडल के दोनों तरफ अटैक करने से टोकन्स रिलीज होंगे। इसे देखकर ही लगता है कि ये टीम बैटल के लिए बना है। तुम लोगों को क्या लगता है दोस्तों? एक टीम बैटल? हाँ, सुनने में तो मजेदार है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन मेरा गोल्डन 6 कहाँ है? ये तो बताओ। अभी यहाँ बैठो और बैटल का मजा लो। लेकिन क्यों? प्लीज पहले तुम बे रेडर्स बैटल तो देख लो। हाँ? 3, 2, 1, let it rip!
हम बंट जाते हैं ताकि अगर कोई एक टोकन रिलीज करे तो दूसरा उसे कैच कर सके, ठीक है? मैं तेज हूँ तो मैं टोकन रिलीज करता हूँ, ये सही रहेगा। जाओ अभी बज़ोका बियाको। मैं टोकन रिलीज करूंगा जिन, तुम उन्हें कैच करने को तैयार रहना। मैं तैयार हूँ। दिखा दो कमाल, ग्लैडिएटर बहामूट। लियोन, मैं इस बार तुमसे नहीं हारूंगा। हाँ, वो तो पता चल ही जाएगा दोस्त। इफ्रिट अभी जाओ और टोकन कैच करो। जल्दी करो रोनिन ड्रैगून। वापिस आओ बियाको। चलो बहामूट। बहुत बढ़िया, ये सही है। ठीक है, वापस आ जाओ इफ्रिट। वापस आ जाओ ड्रैगून। बहुत बढ़िया बहामूट। हर एक के पास 2 टोकन है, दोनों टीमें अच्छा खेल रही है। बे रेडर्स मुकाबला इसे कहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, कहते हैं एक जमाना था जब दुनिया में हर कोई इस कंपटीशन का मजा लेता था। क्या सच में ऐसा होता था? ठीक है, अब अगला टोकन ले आओ इफ्रिट। बियाको जाओ। तैयार हो जाओ ड्रैगून। पीछे मत हटना बहामूट। बॉक्स में 1 टोकन और है और 4 बाहर हैं। टोटल 5 टोकन्स हैं। हमें ये जीतना ही होगा। अगर हम 3 पहले हासिल कर लेंगे तो हम जीत जाएंगे। सिर्फ टोकन्स का पीछा करना ही काफी नहीं होगा। मैं लियोन और शो को रोकता हूँ। शायद यही करना ठीक रहेगा रिकी। ठीक है, बहामूट बियाको पर हमला करो। बहुत बढ़िया, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं जाता हूँ टोकन्स लाने। हाँ वहीं पर, उसे पछाड़ दो। उससे बचना बियाको। हाँ। अरे वाह, ये बैटल बहुत ही शानदार होती जा रही है। मुझे तो बहुत मजा आने लगा है। 2 बे रेडर्स आपस में उलझ रहे हैं, जबकि बाकी के 2 बे रेडर्स आखिरी टोकन लाने में निकल पड़े हैं। ये टीम का बैटल है इसलिए और मजेदार है। जाओ जाओ जाओ, मैं ये बैटल देखते रहना चाहता हूँ। ये कमाल था, बहुत अच्छे। 2 टोकन्स और चाहिए होंगे रिकी। ठीक है, तो सुनो जिन, मैं आखिरी टोकन लूंगा। हार मत मानना बियाको, टोकन लेकर आओ। मैं ये मुकाबला नहीं हारूंगा। टोकन ले लो बहामूट। ये क्या? अरे वाह, उसने कमाल कर दिया। उसके लिए सॉरी दोस्त। चुप रहो बियाको, तुरंत अपना बैलेंस बनाओ। और तेज इफ्रिट। लियोन, तुम मेरी जगह आ जाओ। अगला टोकन लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। मुझे मिल गया, लौट आओ बियाको। ड्रैगून, एक और टोकन ले आओ। या! अब सिर्फ 2 टोकन्स बचे हुए हैं। जिन या रिकी में से किसी एक को भी वो टोकन मिलते ही ये बैटल खत्म हो जाएगा। मुझे दोनों टीमें अच्छी लगी। पूरा जोश दिखाओ और बैटल जारी रखो। ताकत की बात करें तो इफ्रिट सबसे ज्यादा आगे है। आगे बढ़ो। ये अच्छा नहीं हुआ। मुकाबला बराबरी का है क्या? हाँ, लेकिन रिकी अब अकेला हो गया। ये उनके लिए सही नहीं। बहुत अच्छे शो, अब असली बैटल शुरू होगी। हाँ, टोकन मेरा होगा जिन। मैं टोकन लेने आ रहा हूँ, मुझसे बच के रहना। और तेज बियाको। पीछे मत हटना बहामूट। जाओ।
जाओ जल्दी करो। ये मेरा है। हाँ! ओह नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे माफ कर देना, ये मेरी गलती से हुआ। ओह कोई बात नहीं, इसमें हार जीत तो होती ही है ना। हम जीत गए शो। हाँ हाँ एक बात बताओ, ये लोग कौन हैं? ये दोनों हैं समुराई इफ्रिट और बर्ज़र्कर बियाको। ये मिथिक बीस्ट हैं जिन्होंने बहुत साल पहले इस दुनिया को बचाया। ये हमारी उम्मीद को रिप्रेजेंट करते हैं, या यूँ कहें कि इस पूरी दुनिया की उम्मीद को। ओह हाँ, ये तो इस ड्राइंग जैसी ही है। इसका मतलब है कि लोगों ने बहुत पहले वही देखा होगा जो हम अभी देख रहे हैं। समझ गया, वो खजाना मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हे, तुम लोगों ने देखा? हाँ, वो तो उड़ गया। पर ये अचानक वहाँ हुआ क्या? इफ्रिट, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? तुम सही सोच रहे हो, यही है असली गाइडिंग लाइट।